जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूं, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जिसे कहते हैं आपके एक एक बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इसकी बहुत सारी इसको बड़े सारे एंगल से देखा जा सकता है। इसके ऊपर हमने पहले भी बात की, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, इंक्लूडिंग माय ओन व्यू वाज, कि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह ये है कि कतरीज जो हैं दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक इंगेजमेंट थी उनकी इंडिया के साथ। फॉर एग्जांपल नूरपुर शर्मा का इशू हुआ तो कतर ने सबसे पहले इंडिया पे एक टफ लाइन ली थी, आपको याद होगा। मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर कतर छोटा सा मुल्क है, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि अब जैसे जैसे मामलात चलते रहे, तो कतर ने ये इस मामले में भी टफ लाइन ली। बहरहाल ये एक जिसे कहें कि 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स को, रिटायर्ड जो हैं एक्स इंडियन नेवल ऑफिशियल्स की, ये सज़ा जो है, जो कि उनको 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई थी। और उसकी जो कोर्ट ऑफ अपील हेयरिंग थी, आई थिंक वो 20 को लगी थी, नवंबर को लगी थी। हेयरिंग उनकी 23 को शुरू हुई, और अभी सुनने में आ रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ जो थी, आई थिंक उसमें अमीर ऑफ कतर जो थे, 1 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर ऑफ कतर जो थे उनकी दुबई में मोदी साहब से मुलाकात हुई थी। और मैंने तब भी ये कहा था, इफ़ यू हैव बिन वाचिंग मी, मैंने कहा था कि जो प्राइमरी एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कतर की अथॉरिटी से, वो यही था। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना, दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है, और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे। बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था, वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के। और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं, तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे, उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी। और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया। और बड़े एक सीरियस मसला, आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की। लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है, नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है। ठीक है, वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं, जिनको हमने माफ, जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था। ठीक है, और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाक़या सामने आया है, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी। हमने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए, सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं
وہ وہاں پہ جو یہ جاب وغیرہ کر رہے تھے اس میں کس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے یا وہ کیا کرتے رہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اسکریچ سے کیس شروع ہوا ہو اور بس ایویں الزام لگا کے اندر کرتا ہے. مطلب دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آئدر وہ ڈیلیبریٹلی کچھ کر رہے تھے، انکانشیسلی کر رہے تھے، یا وہ کچھ ایسا کام کر رہے تھے دیٹ واز دا پارٹ آف دا گیم جس میں ان کو بھی پتہ نہیں تھا. اب دیکھیں اس میں بہت سارے کیس سٹڈیز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور یہ کیونکہ ایک سینسٹیو اینڈ مسئلہ تھا. سو جسے کہتے ہیں نا کہ انڈین گورنمنٹ نے پہلے ہی اپیل کی ہوئی تھی، اور ان کو یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک سیٹ بیک تھا. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ پرائم منسٹر مودی کے لیے اتنا بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوتا کہ وہ اس کو ریکور نہ کر پاتے. ٹھیک ہے، اینڈ ان ٹائمس گو کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. انڈین کی جو اپوزیشن ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ ہے کہ وہ اس پہ کوئی پولیٹیکل گیم بھی نہیں کر سکتے. عموماً ہوتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارا ملک کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے جی. تو وہ ایک چیز جسے وہ نا سامنے آتی ہے. لیکن ان دس کیس مجھے ایسے لگا ہے کہ انڈین کورٹ جو انڈین اپوزیشن بھی سائلنٹ ہے، میڈیا بھی سائلنٹ تھا، اور وہ پوری کی پوری دے ور لوکنگ ٹورڈز قطر. وہ ایک پولیٹیکل اینگل سے وہ دیکھ رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل. سو انڈینز کو رائٹ ناؤ یہ چانس تو مل گیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے ان لوگوں کو اس میں ان کی سینٹینس کم ہو گئی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اندر جو کہ آتا ہے، جو قطری امیر ہیں وہ ان کو ویسے ہی پارڈن کر دیں، معاف کر دیں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں چلتی ہیں. پاکستان میں بھی جو صدر پاکستان ہے وہ آخر میں وہ اگر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ سے سزائیں ہو جائیں اور وہ صدر پاکستان تک جائیں اور صدر پاکستان یہ محسوس کریں کہ نہیں مجھے اس کو معاف کر دینا چاہیے یا سزا دے دینی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان ہائیسٹ وہ ہے. اسی طرح کورٹ امیر جو ہے وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ڈیتھ سینٹینس بھی ختم کر سکتا تھا، وہ سارا کچھ کر سکتا تھا. تو یہ انہوں نے کیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا نے تقریباً 2018 کے اندر 14 کے اندر انڈیا کی جو کیبنٹ ہے اس نے ایک ٹریٹی آف ٹرانسفر آف سینٹینس پرزنر سائن کی ہوئی ہے قطر کے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ جو انڈین جو پرزنرز ہیں جو قطر کے اندر ہوں یا انڈیا کے اندر قطری پرزنرز ہوں، یہ وائس ورثہ چلتا رہتا ہے، یا ان کی جو نیئر فیملیز ہوں، وہ اپنی جو اپنی سزا ہے اس کا ایک جو ریمیننگ حصہ ہے وہ اپنے ہوم کنٹری میں رہ سکتے ہیں. سو دیٹ از بیسیکلی یہ چیزیں انڈیا کی سرکار نے یہ اس طرح کی جو ٹریٹی ہے وہ برطانیہ سے کی ہے، موریشیس سے، بلغاریہ، برازیل، بڑی لمبی لسٹ ہے، فرانس سے، ساؤتھ کوریا، سعودی عربیہ، ایران سے، ایون یو اے ای، مالدیوز، تھائی لینڈ، ٹرکی، اٹلی، رشیا، آسٹریلیا، یہ ساری جو ہیں وہ ہیں. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کی جو ڈسکشنز ہیں وہ کینیڈا، ہانگ کانگ، نائجیریا اینڈ اسپین کے اندر بھی موجود ہیں. اور اس وقت 2014 میں بھی نریندر مودی وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو چیز ہے انڈیا اور قطر کے درمیان یہ سائن ہوئی تھی. سو جو 10 سال پہلے اس وقت نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا تھا، اٹ مینس کہ وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشل. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ممالک، یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کا ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دے آر سینڈ بیک ٹو انڈیا، اور وہ اپنی ریمیننگ جو چیز ہے وہ اپنے ملک میں ادا کریں. جب واپس آ جائیں تو پھر ساری بات ہے اس طرح کی، پھر وہ ملک جو ہیں جب اتنے ہائیسٹ لیول پہ وہاں پہ کیس لڑ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ گھر میں آ کے یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں گے نہیں اب ہم ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. وہ خاص قسم کا پھر ایک پریزن یا ہوم سینٹینس کر دیتے ہیں یا گھروں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ہو. سو لگتا تو یہ ہے دا اسٹوری از انٹرسٹنگ کہ اب وہ جو لوگ ہیں جو 8 انڈین نیول آفیشلز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب رہا ہو جائیں گے، اور دے آر گوئنگ ٹو کم بیک ویری سون. ایک تو یا تو وہ اپنے واپس وطن آ کے سزا پوری کریں گے، یا پھر وہ وہاں پہ ان کو قطری جو امیر ہے وہ معاف کر دیں گے. لائکلی چانس یہ ہے کہ قطری امیر معاف کر دیں گے.
बिकॉज अगर उन्होंने भेजना ही है तो फिर इस तरह भेजें ताकि एक ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि भाई हाँ ठीक है। तो लेट्स सी इसमें इंडिया किस हवाले से कितना जो है वो क्या करता है और कैसे चीज़ें होता है। अब ये इंडियन ऑफिशियल जो कि प्राइवेट कंपनी अल्धारा में काम कर रहे थे, अगस्त में लास्ट ईयर इनको जो है वो ये एस्पिनर्स के केस में पकड़ा गया। अब ये जो हैं ये नेवी वेटरन्स हैं, इनको डेथ सेंटेंस हो जाना और फिर ये सारा फॉलो अप होना, इट वाज बेसिकली ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मैंने आपको कहा है कि नरेंद्र मोदी जब से ऑफिस आए हैं उन्होंने एक बड़ी एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट लेके आए हैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। और वो ये है कि वो तमाम मुसलमान मुल्कों के आप देखें कितना करीब हैं। जितनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त मुसलमान दुनिया के साथ है, पाकिस्तान तो वो सोच भी नहीं सकता। यही हमें फिर दुख होता है कि हम क्योंकि उन पे जाते हैं, जाके कहते हैं यार सानो ना पैसे दे दो, हमने वो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं और हमने वो रखने हैं। और जब वो पैसे लगे किधर हैं, पैसा लगा किधर है, पैसा इस्तेमाल किधर हुआ, कोई कहता है जी ये सियासतदान खा गए हैं, कोई कहता है बाहर भेज दिया, कोई कहता है डेवलपमेंट करवा ली है, डेवलपमेंट में बीच में 50% लगा दिया, 50% किकबैक्स लेके पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर इज्जत थोड़ी रहती है। तो जब आप अब नरेंद्र मोदी बाहर जाके ये थोड़ी कहता होगा कि भाई तुम मेरा जो मुल्क है उसमें हमें पैसे दो, हमने आईएमएफ को रुकवाने हैं। वो तो जाके कहता होगा मेरे से कारोबार करो, ट्रेड करो। अभी ओमान की जो लीडरशिप इंडिया आई हुई थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? इंडिया उनको क्या क्या कुछ नहीं ऑफर कर रहा था। सो मैं समझता हूँ कि ये दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। अमारातीज़ हों, कतरीज़ हों, सऊदीज़ हों, वो सारे ये चीज़ समझ गए हैं कि एंड देन इंडिया ने जो उनकी जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिस्प्ले किया है इन द मुस्लिम वर्ल्ड। इवन कि अगर आपको याद हो कि जब जनरल नरवाने ही वाज आर्मी चीफ थे भारत के, तो उस वक्त जनरल नरवाने जो थे उन्होंने इंडिया सऊदी अरब गए और सुनने में ही आता उस वक्त उन्होंने ऑफ़र किया था सऊदीज़ को कि हम खाना काबा की या इन इलाकों की जहाँ पे आपको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, हम मुसलमान फ़ौजी भेज सकते हैं। क्योंकि हमारी फ़ौज में बहुत ज़्यादा मुसलमान फ़ौजी भी मौजूद हैं। सो ये जो क्वेश्चन है, ये इस चीज़ की गारंटी है कि वो दे आर वेरी स्मार्ट इन इस सेंस में कि उन्होंने अब मुस्लिम वर्ल्ड को उस तरह अप्रोच करना शुरू कर दिया और मुस्लिम वर्ल्ड ने भी स्पेस दी है उनको। ये है कि भाई पाकिस्तान में तो यमन में हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। पाकिस्तान ने तो यमन में हमारे साथ को खड़ा नहीं हुआ। हम उधर के वेट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि पायन साडे नाल लड़ो आके। अमारातीज़ भी नाराज़ थे, सऊदीज़ भी नाराज़ थे। एंड देन फिर वो जो माजी में एक क्वेश्चन आता था कि भाई कितना को इंडिया के सॉरी सऊदी अरब के अंदर ख़तरा है। सऊदी अरब के अंदर जो ख़तरा है वो कोई खादमे हरमैन शरीफैन को तो नहीं है, वो ख़तरा जो है खाना कहवा को तो नहीं है। सो वो चीज़ें जो हैं वो माजी का हिस्सा बन गई। सो आई थिंक द इंडियंस ने वो एक तो हमारी कमज़ोरियाँ, उनकी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के जो माहौल बना दिया है, उस माहौल में पाकिस्तान की वो जो एक वैसे रेलेवेंस मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, वो सारे ममालिक बड़ी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं पाकिस्तान की। और वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग फ़ौज की वजह से ही करते हैं, सीधी बात है। वो कोई हमारे पॉलिटिशियंस की वो उनकी वजह से नहीं करते। पॉलिटिशियंस के भी फिर अपने मसले हैं बेचारों के। वो लीडर बनना चाहते हैं, लीडर बनते बनते वो फिर ज़ख्मी हो जाते हैं। जब ज़ख्मी होते हैं और उनको भी समझ नहीं आ रही कि हमने मुल्क को किस तरह लेके चलना है, कभी वो फ़ौज से लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब फ़ौज के अपने एक मज़बूत ताल्लुकात हैं इन तमाम अरब ममालिक में, बिकॉज़ फ़ौज उनके साथ मिल के फ़ौज उनको ट्रेन कर रही होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी दे रही होती है, एंड दे अंडरस्टैंड द प्रोफेशनल नेचर। और बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान में उनकी अफवाज की होती है, या फिर हमारे फ़ौजी वहाँ जाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। सो ये एक रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन हमने ये सारा के सारा रिलेशनशिप कंप्रोमाइज़ हो गया हुआ है, बिकॉज़ हमने इतने ज़्यादा हाथ फैलाए। अब तो कोई स्टोरी जो ढकी छुपी नहीं रही। पहले तो ये ढकी छुपी थी, पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो लोगों को पता नहीं चलता था क्या है। जो अखबार पे कभी खबर आनी तो हमने कहना जी ये खबर है। अभी तो हर चीज़ ढकी छुपी नहीं है, अभी तो हर चीज़ डिस्प्ले पे है। सो नरेंद्र मोदी ने इस सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया
اور وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ وہاں جا کے کھیلے اینڈ دے میڈ دیئر اسپیس. یہی چیز ہے کہ اب قطر کو بھی مودی کی اس پالیسی کی سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر وہ یو اے ای اور باقی ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے اینڈ دے نیڈ انرجی, سو قطر از این مارکیٹ فار انرجی. ریممبر یہ چیز, یہ پوائنٹ میں شروع میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. قطر از اے مارکیٹ اور پرٹیکولرلی فار ایل پی جی اینڈ ادرس. ٹھیک ہے, سو یہ ایک کچھ اہم چیزیں ہیں, بٹ دیٹ دے ہیو بین ویری سکسیزفل. اور میرا خیال ہے امیر آف قطر ان کو رمضان میں معاف کر دیں گے. رمضان از جسٹ کمنگ ان 2 months, 2 مہینوں میں آ رہا ہے. سو لیٹس سی. تھینک یو.